दोस्तों नमस्कार। आज 20 जनवरी मतलब बिहार नगर निकाय चुनाव से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके लिए 20 मतलब 30 का विषय वो दर्द था कि क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसको लेकर जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कल ही बिहार सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता हैं पीके शाही वो पहुंचे थे और उन्होंने 2 सप्ताह का समय मांगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कल मैं जब सुनवाई करूंगा तब इस पर बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस पे नज़र हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया। आपको याद होगा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर इन्होंने भी पिटीशन दिया था, इन्होंने भी 2 मामले दर्ज कराए थे हाई कोर्ट में, लेकिन मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में था इसलिए वो सभी उस पर अभी बात नहीं हो पाई, चूँकि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तो ये नज़र बनाए हुए थे, इन्हीं से बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला किया। सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर सिकारिया। धन्यवाद। ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस पर क्या अपडेट क्या है? कल ही जो है बिहार सरकार ने चाहा था कि 2 सप्ताह का समय इसमें मिल जाए, परंतु जैसा सूचना प्राप्त हुई कि सुनवाई होने के बाद आज सुनवाई इसकी होगी और आज सही समय पर इसकी सुनवाई शुरू हुई और बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी सुनवाई हुई है। और उस सुनवाई के दौरान जो ज्ञात हुआ कि सरकार अपने पूरे तथ्यों को नहीं रख पाई, यह कहकर 2 सप्ताह का समय ले लिया। इतने दिन से यह मामला लंबित है, तो सरकार का समय लेना कहीं ना कहीं यह प्रमाणित करता है कि कमजोरी जो है। तो 2 सप्ताह का समय, चूँकि चुनाव हो चुके हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका पर विचार कर 2 सप्ताह का समय दे दिया। पर जो सुनवाई हुई उस बिंदु को स्पष्ट देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव जो हैं सो रद्द हो जाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो एविडेंस पहले प्राप्त किए उस पर ही कह दिया कि दिस इज़ नॉट ए डेडिकेटेड कमीशन। और आज उसके काट में पुनः समय का ले लेना बिहार सरकार का, यह थोड़ा सा जो है विचारणीय बिंदु बनता है। हाँ, विचारणीय बिंदु बनता है, क्यों कि यह मामला एक लंबे समय से लंबित था और उसके बाद चुनाव हुए, तो आज तो इसको अंतिम निर्णय पर सरकार को समय नहीं लेके पहुंचा देना चाहिए। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सो कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ है और मतलब जो विशेष सरकार को कोई जवाब देने का जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए हाँ कोई जवाब लेकिन जो समय 2 सप्ताह का मांगा गया है उसके पीछे तो कुछ कारण बताया गया होगा। क्या कारण बताया गया? अगर कारण बताना होता तो समय क्यों लिया जाता? कोई तथ्य होते तो आज ही रखा जाता ना। कोई आज नई सुनवाई तो हो नहीं रही थी। बिहार सरकार के तरफ से इसमें धुआंधार याचिकाकर्ता और बिहार सरकार दोनों में धुआंधार सुनवाई हुई है। तो एक बिंदु है कि यह कमीशन जो है ट्रिपल टेस्ट और चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए गठित हुआ, नियमानुकूल की नहीं हुआ, संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी हुई कि नहीं। तो जो सामने वाले ने अपना तथ्य दिया था याचिकाकर्ता ने और बिहार सरकार ने उस वक्त अपनी बात कही थी, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि दिस इज नॉट ए डेडिकेटेड कमीशन। तो अब ऐसी स्थिति में विदाउट कमीशन के, विदाउट ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के चुनाव का हो जाना और आज उनको जो देना था आज दे सकते थे, कोई नई बात तो थी नहीं। तो जब नहीं देने का अर्थ ही है कि समय को पार करना है और 2 सप्ताह बीतते देर क्या लगता है। बिहार का विकास रुका हुआ है, सब लोग उहापोह की स्थिति में है। 2 सप्ताह के बाद कोई तिथि निर्धारित अभी हुई है कि नहीं? नहीं, तिथि शाम तक आ जाएगी। हाँ, अभी तिथि निर्धारित हाँ नहीं हुई है। 2 सप्ताह का मतलब सुप्रीम कोर्ट है 2 सप्ताह, एक दिन आगे हो या एक दिन पीछे हो, हॉलीडे हो तो एक दिन आगे पीछे होगा। तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई परिवर्तन, इसमें अमूल परिवर्तन की संभावना
है। अब सुप्रीम कोर्ट सुपर है, सर कोर्ट क्या आदेश देगा इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है, पर जो कानूनविदों का जो मानना है उस हिसाब से चुनाव को रद्द हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि चुनाव को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो अभी भी बरकरार है और अगले 2 सप्ताह बरकरार रहेगी। सबसे पहले एक मामला मैं बता दूं कि यह जो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और जिसका फैसला होना था वो था उस आयोग पर, कि वो आयोग जो डेडिकेटेड आयोग बनाने की बात थी और उसी के तहत ट्रिपल टेस्ट कराना था, वो आयोग सही है कि नहीं, यही मामला लेकर याचिकाकर्ता सुनील कुमार कोर्ट पहुंचे थे और उसी के मामले पर यह बात हुई थी। इसके अलावा ये तो अभी आयोग का मामला है, इसके अलावा जो रिजर्वेशन दिए गए हैं वह रिजर्वेशन भी संवैधानिक नहीं है, उसलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक अभी कई मामले लंबित हैं रिजर्वेशन को लेकर। हाँ, आरक्षण को लेकर कि मेयर के पद का आरक्षण, उप मेयर के पद का आरक्षण, उसमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अभी कई मामले लंबित हैं। तो सारे मामले इसलिए अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं कि एक मूल मामला ही पहले डिक्लेयर्ड हो जाए तो वो मामले ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, और नहीं तो वो मामले अभी अलग लंबित है। इसलिए अंतोगत्वा चारों तरफ से अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आगे आगे देखते जाइए कि क्या हो रहा है। तो मित्रों, बात स्पष्ट है कि अब 2 सप्ताह और इसी असमंजस के बीच सारी प्रक्रियाएं होंगी। हालांकि इधर चुनाव के बाद जितने भी सम्मानित माननीय थे उन्होंने शपथ ले लिया और अब काम भी शुरू कर दिए। हालांकि काम शुरू होने के बाद काम पर भी उंगलियां उठने लगी है। खैर, और कोई अपडेट आता है तो तुरंत आपसे के सम्मुख उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।